वाई साधना, लोगों को साधना करनी ही क्यों चाहिए। एंड इसी में फिर मैं एक और आगे क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों क्वेश्चंस का मैं आपसे आंसर चाहूंगा। हाँ, ज़रूर। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ज़्यादा फ़िल्टर नहीं होगा, इसमें मैं लंबा नहीं खींचूँगा पिछली बार, क्योंकि पिछली बार हम लोग कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम लोग साधना की बात कर रहे हैं कि साधना क्या है, ठीक है? तो क्या है कि अगर साधना की बात करेंगे, साधना एक तरीका आपका साधना का अर्थ ही रहता है, हिंदी में या फिर संस्कृत में अर्थ रहता है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वो एक औज़ार है या फिर एक टूल है, ठीक है? जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बदौलत कर सकते हैं, मगर सिर्फ वही नहीं है। तो आध्यात्मिकता में आपका सबसे नहीं बोलूँगा, मगर एक ही चीज़ है आपके जीवन में जिसको आपको उससे बाहर निकलना है, वो है आपका भ्रम। इग्नोरेंस बोलते हैं या फिर अंधकार बोलते हैं या फिर अज्ञानता बोलते हैं, ठीक है? सिर्फ वही एक चीज़ है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं, ठीक है? वो संकट क्यों आ रहा है? क्योंकि अज्ञानता की वजह से, ठीक है? तो जो कुछ भी साधना हम लोग करते हैं या फिर जिसको हम साधना बोलते हैं, उसका एक ही मकसद रहता है कि आपकी जो भी चेतना की स्थिति है, चेतना का स्तर है, उसको बढ़ाना, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको साधारण सा उदाहरण दे देता हूँ कि अगर एक कमरे में अंधकार है, मैं आपको बताऊँगा कि आप वो कमरे में जाइए और मुझे एक सामान लेके आइए, ठीक है? तो आप उसके अंदर जाएँगे, कितना टाइम लगेगा आपको? बहुत सारा टाइम लगेगा, है नहीं? हाँ। पता भी नहीं, हाँ। अगर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे है और अंधकार है, तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। मगर मैं आपको एक टॉर्च लाइट दूँगा, तो आप टॉर्च लाइट लेके जाएँगे, आप देख तो पाएँगे, मगर आपको पता नहीं होगा कि वो कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये सामान ऐसा-ऐसा दिखता है, ठीक है? तो आप जाके वहाँ पे वो ढूँढ सकते हैं, ठीक है? मगर अब मैं आपको बताऊँगा कि ये यहीं पर है, सिर्फ़ आपको अंदर जाना है, लाइट जलाना है, फिर दाईं ओर में नीचे वाले जो बक्सा है, उसको खींचना है, तो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो अभी क्या हुआ कि जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि साधना हर एक तरीके से होता है। जैसे कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अ, आप मोटर बाइक या फिर कार की प्रयोग करते हैं, वो भी साधन हो गया, ठीक है? उससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि हमारे ये पंच इंद्रिय भी एक तरीके का साधन ही है, ठीक है? मगर इसको हम लोग साधना क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये सिर्फ़ आपका सर्वाइवल के लिए है, जीवित रहने के लिए। क्योंकि आपको जीवित रहने से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं दे सकता, आपको अंधकार से मुक्त नहीं करवा सकती। तो जैसे कि सबसे साधारण वाला साधन मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो श्वास-प्रश्वास प्रणाली होती है, जैसे कि बुद्धिस्ट ध्यान वगैरह में करते हैं, अगर आप सिर्फ़ उसको देखते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, वो सब एक तरीके का भ्रम ही है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, वो क्या है। अ, किसी को ये पॉडकास्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी चेतना स्तर बहुत ऊपर है। तो साधना एक चीज़ है जो आपको एक तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और अगर उसका भी अलग-अलग तरीके का प्रयोग रहते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि शांभवी महामुद्रा हो गया, जो सद्गुरु जी लोगों को इनिशिएट करवाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके जो भी शरीर वगैरह है, तो एक तरीके की परिस्थिति में लाता है, जिसकी तरीके से आपका चेतना स्तर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? जिसको क्रिया योग की वजह से होता है। तो अगर सरल भाषा में बोलेंगे तो जो कुछ भी साधना बन सकता है। जैसे कि क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ होना है कि इसमें चेतना की स्थिति, ठीक है? चेतना की स्थिति में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो जिस चेतना की स्थिति में आप जाएँगे, उसी की स्थिति में आपका जो भी जीवन बह रहा है, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। मगर उसमें जैसे कि मैंने बताया कि आप अलग-अलग तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए किसी ने मुझे पूछा था कि सबसे शक्तिशाली साधना कौन-सा है, ठीक है? तो शक्तिशाली का अर्थ यही रहता है कि आपका उद्देश्य क्या है? उसमें निर्भर करता है कि शक्तिशाली कौन-सा है। जैसे कि आपको पीठ में दर्द है, तो आपकी साधना अलग वाली शक्तिशाली आपके लिए वो वाली शक्तिशाली हो गई। आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष की प्राप्ति करने वाली साधना आपके लिए शक्तिशाली हो गई। किसी को परिवार में अच्छे तरीके से जीना है, पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम वगैरह देना है,
तो उसी तरीके की साधना करने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ दिन पहले ये बसंत पंचमी आ गया था, जैसे कि माता सरस्वती की पूजा करते हैं हम लोग। वो भी एक तरीके से हम लोग साधना ही कर रहे हैं। सद्गुरु जी बोलते हैं कि जैसे कि जो कुछ भी है, तो उसकी हर एक तरीके से अलग-अलग संभावनाएँ होती हैं। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे देवी-देवताएँ वगैरह होते हैं, तो जो कुछ हम लोग नहीं कर सकते, एक तरीके से हम अपने आप को भी निखार के एक तरीके से प्रभुत्व करके अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं, ठीक है? वो जब आप साधना वगैरह करते हैं, जैसे कि करते हैं, तो चेतना की स्तर की बात है पूरी की पूरी। अगर चेतना की स्तर आपका अलग पहुँच गया, तो एक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? मगर उससे भी ऊपर चले गए, तो क्या हो जाएगा? आपको जैसे कि लोग बताते हैं ना कि समाधि वगैरह की अनुभूति भी हो जाती है। तो साधना ऐसी चीज़ है कि जो आपको चेतना चेतना है, सिर्फ़ चेतना ही चेतना, चेतना ही चेतना है। लोग तो बोलते हैं कि मैं अगर ये साधना करूँगा तो मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक साधना नहीं होती है, ठीक है? उसका काम ही होता है कि आपका जो भी होता है उसको निखारते जाना, निखारते जाना, निखारते जाना। आपको एक परिस्थिति सृजना करनी है अपने अंदर, ताकि जब वो समय आएगा, जैसे कि बसंत ऋतु आ जाता है, अब आने वाला है, तो बसंत ऋतु आ जाता है, क्या होता है? वो फूल अपने आप खिल जाता है, फल अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है? मगर उससे पहले क्या करने की ज़रूरत होती है? आपको तो मल-जल करने की ज़रूरत होती है नहीं? हाँ, जहाँ पे धूप लगती है, वहाँ पे रखने की ज़रूरत है। तो ये सब साधना ही है, चेतना के स्तर है, क्योंकि अगर चेतना की स्थिति आपका अच्छा नहीं है, तो क्या होता है कि जैसे कि लोग बताते हैं कि अगर परब्रह्म भी आ गया, शिव जी भी आ गए या फिर सद्गुरु भी आ जाए ना, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो अगर कुछ भी चीज़ आपकी चेतना की परिधि में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका साधना काम कर रहा है, ठीक है? तो साधना का अर्थ यही रहता है कि चेतना की स्थिति को बढ़ाना और उसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, मगर वो नहीं होता। अगर जैसे कि अगर आपने जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर एक समर्पण भाव से आप करेंगे, तो उस तरीके से हो जाता है, कर्मयोग हो जाता है, वो भी साधना हो गया, ठीक है? अगर कुछ चीज़ों को आप अपने से ऊपर सोचते हैं, उसकी वजह से ही आपका अस्तित्व संभव है, अगर आप उस स्थिति में पहुँचेंगे, तो हम उसको बोलते हैं भक्ति योग। अगर हम लोग एक तरीके से सोचेंगे ना, तो संसार में जो कुछ भी हम लोग दिखाई दे रहा है, वो नहीं होता तो हम लोगों की अस्तित्व नहीं होती। लोग बोलते हैं कि जैसे कि उस बंदे ने मुझे बहुत पीड़ा दिया है, वो उसकी वजह से मुझे बहुत चोट पहुँची है, ठीक है? मगर अगर वो बंदा नहीं होता, अगर अच्छी एक तरीके से पर्सपेक्टिव बदल के नहीं देखेंगे ना, जैसे कि अगर वो चोट आपको नहीं लगती, तो आपको पता भी नहीं होता कि आप ज़िंदा हैं, है नहीं? ठीक है? क्योंकि महसूस करना ही तो जीवित रहना है नहीं? तो अगर हम लोग सोचेंगे कि ये गलत हो रहा है, तो गलत बात है, मगर जो कुछ भी चीज़ें हैं, उसकी वजह से ही हमारा अस्तित्व कायम है, तो उस स्थिति में पहुँचेंगे, तो भक्ति साधना हो गया वो, ठीक है? तो उसी से वजह से अगर आपको एक तरीके की अनुभूति हो गई, तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, वो क्या है, तो वो हो गया आपका ज्ञान योग हो गया। उसमें आप गए, आपका एक तरीके का बुद्धि को आप प्रयोग करेंगे, तो वो भी एक साधना हो गया। ठीक है? जैसे कि आप किसी और से भी बात कर सकते हैं, आपने मुझसे बात किया, आपने सद्गुरु जी के बारे में आप पढ़ते हैं, उनकी साधना करते हैं, ठीक है? वो कैसे हो गया? क्योंकि आपका चेतना स्तर बढ़ गया है, तो आपको पता चल जाता है कि क्या काम करेगा, क्या नहीं काम करेगा। ये हो गया ज्ञान योग, ठीक है? तो क्रिया योग तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ करते जाना है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, मगर वो करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत-बहुत पवित्र साधना है। तो उसको सिर्फ़ प्रयोग करना है। जैसे कि हम लोग मोटर बाइक को प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मगर हम लोगों को पता नहीं होता कि मोटर बाइक कैसे काम कर रहा है। वो जानने की भी ज़रूरत नहीं है। उससे उसे जानने से भी ज़्यादा अगर आप उसका प्रयोग करेंगे, तो उससे बहुत ही लाभ होगा, और आपकी जब चेतना स्थिति वृद्धि हो जाएगी, तो आप ऐसी स्थिति में पहुँच जाएँगे कि आपको पता चल जाएगा कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। तो क्या हो गया? तो मृत्यु से भी परे हो गए आप। क्योंकि मृत्यु तो सिर्फ़ शरीर की और मन की आती है तो। तो साधना ऐसी चीज़ है। ओके। सो हाँ, उससे फ़ॉलो-अप प्रश्न आपका था कि हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी क्या है? हाँ। हाँ जी अन्ना। तो हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये रहता है कि उसको बोलते हैं हम लोग
जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एक बार कि उसको बोले विशुद्ध आध्यात्मिकता, ठीक है? तो क्या होता है कि अभी हम लोग जितने भी यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी है, मगर आप वो सिर्फ देखने से हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी आने वाली नहीं है। ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस तरह का कंटेंट नहीं बनाया है, तो एक तरह से हम लोग विवश हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आके पूछ रहे थे मुझे कि बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, तो बहुत रिपीटेटिव हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना, तो जा सकते हैं। तो ये हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी तभी शुरू होता है जब आपको पता हो गया कि जो भी आप साधना वगैरह कर रहे हैं, वो काम कर रहा है, ठीक है? ये टेस्ट करने की जगह नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आपको पता चलेगा कि एक काम करता है या नहीं। पहली चीज़ वो सबके माइंड में आता है, ठीक है? तो आपने एक बार जैसे कि मान लो कि एक साधना ट्राई कर लिया, आपने कर लिया, तो आपको अनुभव हो गया कि ये काम कर रहा है, ठीक है? हाँ, तो अब हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी तब आता है जब आप जो कुछ भी साधन, जैसे कि आपने बोला ना, जो कुछ भी साधन जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, जो कुछ भी साधनाएँ आपके लिए संभव हैं, अगर वो सबको आप एक तरीके से खर्च करेंगे ना, एग्ज़ॉस्ट, कुछ भी बाकी नहीं रहेंगे, उसको पूरी तरीके से प्रयोग करेंगे, तो उसको बोलते हैं विशुद्ध आध्यात्मिकता, ठीक है? उसका अर्थ ये रहता है कि सिर्फ़ आप 21 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 40 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए नहीं, आप हर समय सब कुछ को उसी दिशा में लगा देंगे, ठीक है? तो इसी वजह से क्या होता है कि जब भी हम लोग बड़ी साधनाएँ करते हैं, जैसे कि भाव स्पंदना हो गया या फिर संयम हो गया या फिर कोई भी दूसरी साधनाएँ वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तरीके से अलग तरीके के स्थान में होता है, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर आप एक तरीके का रेगुलर तरीके से साधना करते हैं, जो आप लोगों के बीच में रह के भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप वो इंटेंसिटी पिच पे नहीं गए, ठीक है? हाँ, मगर क्या होता है कि जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट्स लाइक जैसे कि आप नेशनल हाईवे में कुदा रहे हैं, जैसे कि एक्सप्रेसवे में, तो अगर थोड़ा-सा भी आप डायरेक्शन वगैरह चेंज करेंगे या फिर ब्रेक मारेंगे ना, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी, वेरी डेट्रिमेंटल, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान करनी रहती है और आपको प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया, मैंने किया है, साधना पूरा करूँगा, उस तरीके से नहीं है। 2 घंटे, 3 घंटे के लिए कर लिया, वो तरीके से नहीं है। तो क्या होता है कि आपको जो कुछ भी है, जैसे कि साधन के बारे में मैंने बताया, जैसे कर्म योग, क्रिया योग, ज्ञान योग और जो भी कुछ है, तो वो सब आपको प्रयोग करना है और प्रयोग करने के लिए किसी-किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आप और मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप एक तरीके से समर्पण भाव से अगर करेंगे ना, तो ये कर्म योग हो गया, ठीक है? और भक्ति योग का भी कुछ एलिमेंट आ गया है इसमें। तो इस तरीके से आप करते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि जो कुछ भी साधन है गुरुजी ने आपको दिया हुआ है, तो उसको पूरी की तरीके से खर्च करना है, उसको पुश करना है लिमिट तक, जब तक लोगों को थोड़ा-सा ताज्जुब भी लग सकता है, मगर क्या है कि आपको इस तरीके से जाना है जैसे कि आपका शरीर जवाब दे देगा। ठीक है? आपको करना है, तो तभी पता चलेगा कि ये साधना मुझे कहाँ तक ले जा सकती है और कहाँ नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी साधना 100% परफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है? साधना का काम ही क्या है कि आपके जो भी कर्म वगैरह है या फिर पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ को खोलना होता है और कर्म को एक तरीके से फ्लूइड बनाना है। ठीक है? हम ज़्यादा से ज़्यादा साधना कर रहे हैं ना, हम लोग एक तरीके से कर्म को, एक हिंदी वर्ड भी है, उसको प्रयोग कर सकते हैं, नेस्तनाबूद करना है उसको, ठीक है? मगर उसके साथ-साथ क्या है कि आपको जो भी कर्म है, उसको इतना मैलिएबल करवाना है कि जो आप चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़े हो, ठीक है? मगर अगर आप सिर्फ़ कर्म को खत्म करने के बारे में सोचेंगे ना, तो जो भी आपके लिए एक तरीके का संभावना है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी वही है कि उसमें मन का लेना-देना कुछ भी नहीं है, शरीर का लेना-देना कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है? जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं सद्गुरु अच्छा लगता है, मान लो, ठीक है? मुझे रमण महर्षि अच्छा लगता है, मुझे ओशो पसंद है, तो आपका वो हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा वो, ठीक है? मुझे ये पसंद है, ये खाना पसंद है, ये खाना ना पसंद नहीं है, वो आपका हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा। ठीक है? तो एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम में, उसने वो बताया कि जो सद्गुरु जी बताते हैं और जो आप बताते हैं,
सटीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मगर उन्होंने सदगुरु जी ने जो बोला, वो उन्होंने भूल गए वो लोग। क्योंकि क्या होता है कि एक तरीके से अगर सोचेंगे कि राम अन्ना सही बोलते हैं या फिर सदगुरु जी सही बोलते हैं, तो आपने अपने आप को सीमितता में डाल दिया। ठीक है? इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो चेतना का जो इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, ठीक है? हाँ, चित्त, ठीक है? उसको अपने आप में बाहर आके अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया आपने। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप हमेशा सोचते रहेंगे सदगुरु क्या बोलते हैं, राम अन्ना क्या बोलते हैं या फिर गौरव अन्ना क्या बोलते हैं। उस तरीके से क्या हो जाता है कि आप फँस गए। उससे आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। इसीलिए सदगुरु बोलते हैं कि ट्रुथ डज़ नॉट नीड ऑथोरिटी, ट्रुथ इज़ द ऑथोरिटी बाय इटसेल्फ। तो अगर शिव जी ने बोला होगा या फिर किसी महान पुरुष ने बोला होगा या फिर मैं बोलूँगा, अगर आपके जीवन में वो काम नहीं करेगा, तो कवाड़ी से कुछ भी कवाड़ी और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी कोई भी बोले, जैसे कि आपने कोई भी जान-पहचान भी नहीं है, मगर अगर कोई आके आके आपको बोलता है, अगर आप उसको प्रयोग करेंगे और वो काम करता है, दैट इज़ द ओनली थिंग, दैट इज़ द ओनली थिंग अबाउट हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी। जो काम करता है, सही है, जो काम नहीं करता है, वो सही नहीं। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु नहीं चाहिए, गुरु कृपा इज़ 100%, ठीक है? क्योंकि गुरु के बिना तो आपका साधना ही पूरा निरर्थक ही है। ठीक है? मगर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि लोगों को एक सब्जेक्टिव बायस बन जाता है कि मैंने सदगुरु जी ने तो ये सब बोला था, मगर आप तो ये अलग बोल रहे हैं या फिर मेरा एक्सपीरियंस तो मैच नहीं हो रहा। क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं या फिर इस पॉडकास्ट से सुनते हैं ना, दीज़ आर ऑल मोस्टली कॉन्टेक्सचुअल इन नेचर। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने खाना खा लिया, ठीक है? खाना खा के बैठे हैं, तो आपको क्या होता है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ठीक है? मगर अगर मैं आपको एक मिठाई दूँगा, तो मिठाई तो चला जाएगा, है नहीं? भूख भी नहीं है मगर चला जाएगा, हैं? तो ये सब कॉन्टेक्सचुअल रहता है, ठीक है? तो लोग बोलेंगे कि अगर बोलेंगे कि किसी ने बोला था कि मुझे आप चाय भी पीते हैं या फिर सदगुरु जी ने चाय पिया, तो लोगों को लगा कि अरे! सदगुरु जी तो चाय भी पीते हैं। या फिर डोसा वगैरह पी लिया, फिर उसमें क्या रहता है आपका प्याज़ वगैरह रहता है, लहसुन वगैरह रहता है। तो अरे! लोगों को तो बताते नहीं ये खाते हैं, ये तो नहीं है। दीज़ आर ऑल कॉन्टेक्सचुअल थिंग्स, ठीक है? तो हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी आप अभी तक जाने हुए हैं, जो कुछ भी आप नहीं जाने हुए हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। वी आर नॉट लूकिंग फॉर एनलाइटनमेंट, वी आर नॉट लूकिंग फॉर एनीथिंग, ठीक है? जो कुछ भी आपके पास संभावना है, उसको पूरी से पूरी तरीके से खर्च करना है। जैसे कि अभी तक लोग बोलते हैं कि गरीब होने से मुझे बहुत डर लगता है, मगर लोगों ने गरीब होके नहीं देखा है अभी तक, ठीक है? और लोग बोलते हैं कि अमीर होने से इंसान पूरा करप्ट हो जाता है, ठीक है? मगर लोगों ने अमीर होके नहीं देखा है, ठीक है? तो उन लोगों ने वो पूरा पॉसिबिलिटी जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो लोगों ने जो साधना है सदगुरु जी ने दिया हुआ है, वो पॉसिबिलिटी को पूरी की पूरी तरीके से आप खर्च करेंगे ना, तभी पता चलेगा कि ये पॉसिबिलिटी आपको कहाँ तक लेके जाएगी, कहाँ तक लेके नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने बताया कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं, वो सबका अलग-अलग संभावनाएँ होते हैं। तो कुछ साधनाएँ ऐसी होते हैं जिसकी वजह से आपको अलग-अलग आयाम वगैरह के दर्शन हो सकते हैं, उसके अनुभव ले सकते हैं, उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो सब आपका मिस्टिसिज्म या फिर रहस्यवाद के अंदर में आता है। और दूसरी चीज़ ऐसा होता है सिर्फ़ अनुभव, ठीक है? अनुभव है। किसी को ऐसा है कि जैसे कि बैठ जाओ, आप जैसे कि भक्ति साधना वगैरह करनी है, आपको अनुभव आ जाता है, मगर अनुभव की वजह से आपको अच्छा तो लगेगा, आप एक तरह के मुक्ति की स्थिति में तो रहेंगे, मगर आपको एक तरीके की स्पष्टता नहीं आएगी। It will never come. You have to meditate. There's a no alternative to साधना नहीं है, आपका क्लैरिटी नहीं आएगी। जितना भी आप एक्सप्लोर हो जाएंगे, मान लो कि आप एक्सप्लोसिव हो जाए, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है? मगर आप बोलना शुरू करेंगे तो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बचकानी बातें करते हैं, ठीक है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको पूरे के पूरे जो भी साधना है, उस तक को पूरी की पूरी तरीके से लाना है। अगर आपको पुश करना है, तो आपको क्या करना है कि जजमेंटल और इक्वानिमस स्टेट में जाना है। जज नहीं करना है, मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कितना साधन किया है, कितना एक्सपीरियंस मैंने पैदा किया है, उससे कोई सरकार नहीं है इसमें, ठीक है? तो आपको संभावनाएँ गढ़नी है। अगर आप चेतना की स्थिति में, जैसे कि मैंने बताया, चेतना की स्थिति में गए और आपने जो कुछ भी संभावना आपके पास है, वो खर्च कर दिया, तो उसके बाद नया संभावना अपने आप खुल जाता है। वो अपने आप खुल जाता है। देयर इज़ नो अदर वे।
तो ये है विशुद्ध आध्यात्मिकता है ना? ओके अण्णा